एक चौंकाने वाली चीज़ ऐसी है जो, और जब मुझे पता चला कि वो क्या है, कि मेरे जैसा व्यक्ति उससे घबराता क्यों था, वो है अघोरी और नागा साधु। उनके बारे में जितनी बातें हैं, आपको पता है कि नागा साधु को बनाने वाले लोग कौन हैं? इसके किरदार का नाम ओम शास्त्री है। बोल रहा है कि मैं 4 युग जी चुका हूँ, तो वो हर युग के बहुत इम्पोर्टेंट जो एपिसोड्स रहे हैं उनका हिस्सा रह चुका है। जैसे रामायण में सुषेण रह चुका है, महाभारत में विदुर रह चुका है। नमस्ते, स्वागत है आपके नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर अक्षत गुप्ता। इंडियन माइथोलॉजी के बारे में इन्होंने नई डायरेक्शंस दी है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी लिखी है। इनको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आज इनसे जानते हैं। तो सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ दोस्त, दिल्ली आया हूँ, आप लोगों का स्वागत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके। थैंक यू सो मच सर। तो सर आपने इतनी ज़्यादा रिसर्च करी है हिंदूज़ के बारे में सर, तो सर आपको सबसे ज़्यादा अजीब, मतलब अजीब इन द सेंस सर, आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ क्या लगी? बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ें हैं दोस्त। एक चौंकाने वाली चीज़ ऐसी है जो मुझे दोनों तरीके से चौंकाई, क्योंकि पहले मैं भी घबराता था, और जब मुझे पता चला कि वो क्या है तो मुझे बहुत चौंकाने वाली बात लगी कि मेरे जैसा व्यक्ति उससे घबराता क्यों था। वो हैं अघोरी और नागा साधु। उनके बारे में जितनी बातें हैं, आपको पता है कि नागा साधु को बनाने वाले लोग कौन हैं? शंकराचार्य का नाम सुना होगा, सबसे बड़ा नाम है हिंदू धर्म में शंकराचार्य, जिन्होंने उतने 100 साल पहले, आज से 700-800 साल पहले देश का, पूरे भारत देश का 3 बार भ्रमण किया, और उनको ये बात समझ में आई कि आने वाले समय में आपके देश पे इतना आक्रमण होने वाला है कि शास्त्रों से काम नहीं चलेगा, आपको शस्त्रों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और शंकराचार्य ने एक पूरी सेना तैयार की, वो थी नागा साधुओं की सेना, जिनको ये बताया गया कि साधु तो तुम हो, शास्त्र का ज्ञान होना तो ज़रूरी है, पर उनकी बहुत कठिन ट्रेनिंग की गई, शस्त्रों का ट्रेनिंग करवाया गया, उनको बहुत ही कठोर बनाया गया धर्म की रक्षा के लिए। तो नागा साधु जो हैं वो दे आर द रियल वॉरियर्स ऑफ धर्म, दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ आवर कल्चर। लेकिन हम जिनको प्रोटेक्ट कर, आप कभी आर्मी के अपने सिपाही से डरते हैं क्या? नहीं सर। है ना, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप उनसे डरते नहीं हैं। हम नागा साधुओं से डरते हैं क्योंकि हमको हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं है नागा साधु कौन है। हम उनकी वेशभूषा देखते हैं और हम डर जाते हैं। अगर आपको वेशभूषा के हिसाब से किसी से डरना है तो सबसे पहले तो शिव जी से डरना चाहिए, है ना, क्योंकि वो शिव जी के जैसा ही तो दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप शिव जी की आराधना करते हैं और आप नागा साधुओं से दूर भाग रहे हैं। मुझे ये बात बहुत चौंकाई। हम लोगों को अपने 7 चिरंजीवियों का नाम नहीं पता, लेकिन हमको मार्वल के 10 सुपर हीरोज का नाम पता है, डीसी के 10 सुपर हीरोज का नाम पता है, उनके पावर्स क्या है पता है, वो बने कैसे हैं पता है ना, उनका बैक स्टोरी पता है, आने वाले समय में उनके विलन्स कौन बनेंगे हमको पता है। लेकिन हम जिस जमीन में बड़े हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उस जमीन का इतिहास हमको नहीं पता। तो हमको 7 चिरंजीवी नहीं पता। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मैं बहुत चौंका जब एक जगह ऐसा हो गया था कि मैंने पूछा कि दशावतार के नाम बताओ, और जिससे मैंने सवाल पूछा था उसने दशावतार को दशानंद समझ लिया। दशानंद होते हैं रावण, है ना, तो उसमें दशानंद उसने समझा कि 10 सरों के नाम पूछ रहा है। तो बोले सर, एक बीच वाले चेहरे का नाम तो रावण था, बाकी के 9 चेहरों का नाम नहीं पता। मैं बोला भाई मैं दशावतार पूछ रहा हूँ। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, है ना, जो हमको नहीं पता। और जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने इतना रिसर्च किया है, आपको इतना पता है, दोस्त मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे जो पता है ना, वो इतनी बेसिक बातें हैं आपके धर्म की कि आप सबको पता होना चाहिए। तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, आप लोगों को कम पता है। आपको बहुत बेसिक चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है इसको बहुत आता है, तो मेरे को कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ अपने आँख कान खुले रखा, थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया। आप, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा आता है, ये गलत लाइन है। आप लोगों को बहुत कम पता है अपने खुद के बारे में, ये सही लाइन है। सो सर हमारे हिंदू धर्म में अस्त्र मतलब बहुत ज़्यादा हमारे गॉड्स के बीच में रहता है, जैसे कि लॉर्ड शिवा सर, उनका त्रिशूल, भगवान विष्णु उनका चक्र। तो सर अगर जैसे हमने सुनने को मिलती है कहानियाँ कि ये दोनों आपस में टकराए भी हैं, तो सर अगर इन दोनों के शस्त्र आपस में सर टकराते हैं तो सर क्या, मतलब क्या उसका विनाश क्या होएगा सर? विनाश तो
प्रलय तो अकेले शिव लाने की क्षमता रखते हैं। और ये जब भी बताया गया ना कि त्रिशूल और चक्र का आपस में टकराव हुआ है, वो सिंबॉलिक है। उसका मतलब है डिस्ट्रॉयर और प्रोटेक्टर का आमना सामना होना। चक्र सिंबल है विष्णु जी का, त्रिशूल सिंबल है शिव जी का। शिव जी होते हैं डिस्ट्रॉयर और विष्णु जी होते हैं प्रोटेक्टर या प्रिजर्वर, है ना। तो कई ये सिंबॉलिक इसलिए कि कई बार अभी जैसे कोरोना आया था, है ना, तो अगर आप कोरोना को डिस्ट्रॉयर मान लें, जो कि डिस्ट्रक्शन ही कर रहा था मानव जाति का, तो अगर कोरोना अगर डिस्ट्रक्शन था या डिस्ट्रॉयर था, तो फिर जो वैक्सीन बनी वो प्रिजर्वर थी या प्रोटेक्टर थी। तो समय समय पे बार बार आप आज के परिवेश में बात करें या प्रेजेंट में बात करें, पास्ट और एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें या आने वाला समय विच इज कॉल्ड फ्यूचर की बात करें, ये हमेशा होता ही रहेगा। हम हार उस दिन जाएंगे जिस दिन वैक्सीनेशन नहीं बन पाएगा किसी नई परेशानी का, किसी नई बीमारी का, या किसी आपदा विपदा का, किसी बाढ़ का। जब उसका रास्ता हम नहीं खोज पाएंगे ना उससे बचने का, तो समझिएगा कि प्रिजर्वर ने डिस्ट्रॉयर को अब प्रलय लाना, डिस्ट्रॉय करना अलाउ कर दिया। तो फिर त्रिशूल से आके चक्र नहीं टकराएगा, फिर त्रिशूल को जाने दिया जाएगा उसको जहां तक जाना है। तो सर जैसे कि हमारे 4 युग हैं जी। तो सर भगवान परशुराम के बारे में खाली 3 युगों में बताया। तो जी आपकी बात सही है कि परशुराम अभी तक 3 युगों में दिखे हैं, उनकी बातें हुई हैं। परशुराम की कहानी का शुरुआत होता है सतयुग के अंत से। उनकी जो माँ थी वो राजपूत थी और उनके जो पिता थे ब्राह्मण थे। तो उनमें क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों का खून का मिश्रण था, पर वो क्योंकि पिता की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, पिता के संस्कार लिए जाते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण थे। फिर एक ऐसा क्षण आया जब उनके पिता को एक राजा ने गुस्से से मार दिया, और जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ रोते रोते 21 बार उन्होंने अपनी छाती पीटी तकलीफ में। वो देख के उनसे रहा नहीं गया और फिर उन्होंने गुस्से से बोला कि मेरी माँ ने 21 बार छाती पीटी है दुख में, मैं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। तो हर अडल्ट क्षत्रिय को मार देते थे, हर छोटे क्षत्रिय को छोड़ देते थे। जब वो बड़े होते थे, एक नई खेप तैयार होती थी, तो फिर मार देते थे। ये करते करते सतयुग खत्म हुआ और त्रेता शुरू हो गया। तब उनको याद दिलाया गया कि प्रभु 21 बार हो गया, आप भूल गए, अब शस्त्र रख दीजिए, क्योंकि वो उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था, वो बस मारते जा रहे थे। तो उनका गुस्सा शांत किया गया। जब उनको समझ में आया तो उन्होंने बोला कि मैं महेंद्रगिरी पर्वत में जा रहा हूँ। और जाने के पहले उन्होंने जो उनका धनुष था, जो कि उनको शिव ने दिया था, वो धनुष उन्होंने दिया राजा जनक को। राजा जनक कौन है? राजा जनक हैं सीता के पिता। तो जब वो राजा जनक को दिए और वहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे, तो सीता छोटी सी बच्ची आई और बहुत आराम से उस धनुष को उठा लिया उसने, और सब चौंक गए क्योंकि वो धनुष तो हिलता नहीं था किसी और से। तो परशुराम को समझ में आया कि सीता कौन है। परशुराम ने बोला कि इनका स्वयंवर कराइएगा। और स्वयंवर में मैं अभी जाने के पहले इस धनुष की प्रत्यंचा उतार देता हूँ, प्रत्यंचा जो खींचते हैं, और मैं उसको उतार देता हूँ, और जो व्यक्ति सीता के स्वयंवर में उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वो है सीता के लिए सही वर। समय भी था, सीता बड़ी हुई, कहीं और राम बड़े हुए, राम और लक्ष्मण आए, उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की और उनसे धनुष टूट गया। तब तक त्रेता युग शुरू हो चुका था, त्रेता युग चल रहा था। उस समय गुस्से से वो जो धनुष टूटने की जो ध्वनि थी वो पहुंची परशुराम तक, और वो वापस गुस्से में आए कि मेरे प्रिय शिव का धनुष जिसने तोड़ा है मैं उसको जान से मार दूं। ये सब वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। वहां पे पता चला कि परशुराम अभी भी हैं, क्योंकि वो दूसरे युग में दिखे। वहां पे पैसिफाई किया गया, बताया गया कि भाई राम भी अवतार हैं और ऐसा है वैसा, सब चीज़ें हुई। फिर वो शांत होकर वापस लौट गए। समय और भी था, त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर युग की बात शुरू हुई। द्वापर युग शुरू हुआ और उसमें हुआ महाभारत। हम जहाँ से सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वो सब है पांडव और कौरव के बड़े होने के बाद से। पर पांडव और कौरव के बड़े होने के पहले और बहुत कुछ हो चुका था। आपने 3 नाम सुने होंगे, एक है भीष्म पितामह, एक है सूर्यपुत्र कर्ण और एक है द्रोणाचार्य। ये तीनों महाधुरंधर बहुत बड़े वॉरियर्स थे, और इन तीनों के जो युद्ध गुरु थे, इनको सारी युद्ध शिक्षा देने वाले, इनको ये सारे अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में बताने, उनके मंत्र बताने वाले जो शख्स हैं, वो फिर से परशुराम ही है। और वो परशुराम वो एकलव्य स्टाइल में मूर्ति बना के नहीं, असली में उनको सब तैयार करने वाले लोग थे। और वही द्रोणाचार्य फिर बाद में पूरे पांडवों और कौरवों को तैयार किए।
वही सूर्यपुत्र कर्ण जो अर्जुन पे भारी पड़ा, और वही भीष्म पितामह जिसके सामने कोई कुछ नहीं लगता था। ये तीनों जो शिष्य थे ये परशुराम के थे। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में उनकी कहानी ये है। रही बात कलयुग की, तो आपने कहा कि कलयुग में अभी तक उनकी बात किसी ने नहीं किया है। ये बात अब गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि कलयुग में उनकी सबसे पहले और कहानियों में उनकी बात करने वाला मैं हूँ। तो द हिडन हिंदू में आपको परशुराम बहुत खूबसूरत और बहुत ही शक्तिशाली रूप में दिखने वाले हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ें। मेरे पहले भी परशुराम पे लोगों ने बात की है। एक बहुत अच्छी किताब है, उसका नाम है द लेजेंड ऑफ परशुराम। वो विनीत अग्रवाल जी ने लिखा है। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और वो किताब जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो हम बात कर रहे हैं, मोटे तौर पे उन चीज़ों पे है। और बहुत कुछ है उस किताब में। हमने जो कोशिश की है, जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उसमें उन्होंने परशुराम का एक जिक्र लाया, एक अध्याय लाया, एक प्रकरण लाया। वैसे ही वेद व्यास ने जब महाभारत लिखी तो उन्होंने एक नई बात लाई। मैंने कोशिश की है कि द हिडन हिंदू में मैं परशुराम को अपने तरीके से कलयुग में और आज के समय में जीवित अवस्था में दिखा पाऊँ कि अगर आज वो हैं तो कहाँ हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं। वो सब आपको द हिडन हिंदू में मिलेगा। तो सर द हिडन हिंदू में सर आपने एक और चीज़ लिखी है जी, एक आपको एक ऐसा आदमी मिला जो कह रहा है वो चारों युगों में साथ रहा है भगवानों के साथ। तो सर आपने ये स्टोरी जो बताई सर, इसके बारे में थोड़ा बताओ सर। जी, तो ये जो जब ये पकड़ में आया है, इसके किरदार का नाम ओम शास्त्री है 2020 में। लेकिन वो जब पकड़ में आया तो अघोरी के वेशभूषा में आया, मगर वो अघोरी है नहीं। वो ओम शास्त्री अभी का अपना नाम बता रहा है, लेकिन ओम शास्त्री ही सिर्फ उसका एक नाम नहीं है। उसके पास्ट में कई नाम रह चुके हैं। वो सबके लिए मैं ज़्यादा डिटेल दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। पर हाँ, वो जब बोल रहा है कि मैं 4 युग जी चुका हूँ, तो वो हर युग के बहुत इम्पॉर्टेंट जो एपिसोड्स रहे हैं उनका हिस्सा रह चुका है। जैसे रामायण में सुषेण रह चुका है, महाभारत में विदुर रह चुका है। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको लाइमलाइट कंपैरेटिवली कम मिली है। सोचिए कि सुषेण नहीं होता तो लक्ष्मण मर जाते, है ना, बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि रामायण में जो सुषेण का किरदार है और महाभारत में जो विदुर का किरदार है, इन लोगों का अंत लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए वो जो ओम शास्त्री जो मेरा किरदार पकड़ रहा है, वो बता रहा है कि इसीलिए तो नहीं लिखा हुआ है क्योंकि जब मैं मरा ही नहीं। भाई, आपके मरने के पहले, आपके मरणोपरांत ही तो कोई बोलेगा ना कि पर जो मरा ही नहीं उसका आप कैसे लिख पाएंगे। तो जब अगर एक ही इंसान है जो मरा ही नहीं, अभी तक जिंदा है, और उसका जिक्र नहीं किया है, तो फिर पूरी रामायण, पूरी महाभारत ऑथेंटिकेट हो जाती है ना, कि अश्वत्थामा नहीं मरा है, ये नहीं मरा है, कृपाचार्य नहीं मरे। बाकी जो मर गए उनके मरने की कहानी लिखी, जो मरे नहीं उनकी कहानी कैसे लिखेगा कोई। तो सर आज के टाइम पे जैसे कि रावण को जिस तरीके से दिखाते हैं नेगेटिव के साथ पूरा, की दशानंद मतलब पूरा, तो सर ये रियलिटी मतलब रावण ऐसे ही थे पूरा नेगेटिविटी से भरे हुए, जिन्होंने मतलब बहुत सारे भगवानों को अपने अंदर बंदी बना के रखा था। तो सर ये क्या? जी, तो आपने एक तस्वीर देखी होगी, बहुत जगह चलती है कि कृष्ण एक चक्र उठा के भीष्म पितामह की तरफ दौड़ रहे हैं। हाँ सर। भीष्म पितामह ऐसे झुके हुए हैं और वो बहुत ही गुस्से में कृष्ण दौड़ रहे हैं, और पीछे पूरा बैकग्राउंड युद्ध का है ना, टूटे रथ, मरे लोग पड़े। उसके साथ एक लाइन लिखाती है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब ये है कि जब जब धरती पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तब तब मैं अलग अलग रूप में आऊँगा। तो राम जी के आने का एक कहानी है, मतलब किसके उसमें लिखा हुआ वो मुझे नहीं पता, मगर ये भी एक कहानी है कि रावण को बता दिया गया था कि दशरथ नाम का एक राजा है जिसके जो ज्येष्ठ पुत्र होंगे उनके हाथ से तुम्हारा कत्ल होगा, तुम्हारा वध होगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की और उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी आया, बोले मांगो क्या मांगते हो, और उसने मांगा कि दशरथ को पुत्र ही नहीं होगा। मैं ये वरदान मांगता हूँ कि दशरथ को पुत्र ही नहीं होगा कभी। और ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। तो फिर राम कहाँ से है? तो राम उनके वीर्य पुत्र नहीं है। दशरथ के वीर्य पुत्र मतलब बायोलॉजिकल सन नहीं है, ऐसा एक पैरेलल स्टोरी में बोला जाता है। लेकिन उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है, दशरथ के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, उस कहानी में बोला गया है विभीषण। तो फिर राम जब वहां पहुंचे, राम तो लड़ते रहते, मारते रहते, लड़ते रहते, मारते रहते,
रावण तो मरता नहीं ना। अगर उनको यह ना बताया जाता कि तीर नाभि में मारो, तो नाभि पे तीर मारने के बाद विभीषण ने बताए। तो ये जो बोलते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वो विभीषण के लिए बोला जाता है कि ये तो हमारे परिवार का विभीषण है। तो असल में रावण मरा किसकी वजह से? विभीषण की वजह से। तो विभीषण जो था, मतलब वो ऐसा था कि रावण दशरथ के पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को कहीं भी ढूंढ के मार देता, बड़े होने के पहले ही। जैसे कंस वाली कहानी है ना कि कृष्ण को पैदा ही नहीं होने दूंगा, अपनी बहन के सारे बच्चे मार दूंगा। तो वो रावण इतना शक्तिशाली था कि वो कहीं से भी ढूंढ के दशरथ के पुत्र को मार देता। तो सबने सोचा कि जो सबसे सेफ जगह है ना दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के लिए, वो खुद रावण का महल है। तो वहां पे विभीषण को प्लेस कर दिया गया था, विभीषण के बचपन में, कि पूरी दुनिया में ढूंढेगा, यहाँ नहीं ढूंढेगा। तो विभीषण के कारण कहानी है ये एक अलग। जैसे एक कहानी में सीता ने ही रावण को मार दिया था, राम के आने के पहले सीता ने रावण को मार दिया था। अब आप सोचेंगे कि भाई जानकी, राजा जनक की पुत्री जानकी, जो मैंने अभी बताया कि परशुराम का धनुष उठा ली थी, और उसके बावजूद वरदान ये दिया गया था कि जो जो इतना भी पौरुष होगा ना जिसमें, जो उठाना तो दूर, सिर्फ इसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वो सही है। तो आप सोचो कि वो बच्ची कितनी शक्तिशाली थी, जिसने जिस पे बड़े बड़े धनुर्धर वॉरियर्स प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे थे, उसको वो बच्ची हाथ में उठा ली थी। तो वो खुद में भी तो कुछ थी। तो एक कहानी में तो सीता ने रावण को का वध खुद ही कर दिया था, उनको राम की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पुरुष प्रधान है, तो हीरो बनाना जरूरी था। तो फिर राम वाली कहानी अपनी जगह सही है, और मान्यताओं में तो सीता राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो एक पार्वती होती हैं जो शिव के समक्ष बैठी रहती हैं, एक लक्ष्मी होती हैं जो विष्णु जी का पांव दबाती होती हैं, और एक काली भी होती हैं जिनके पैर के नीचे शिव को लेटना पड़ता है। तो ये सब एक ही महिला के अलग अलग रूप हैं, और आप कौन से रूप को जागृत करते हैं वो उनसे ज़्यादा आपके हाथ में होता है। तो सर एक गांव है हमारे इंडिया में, तो बताते हैं वहाँ पे, आपने बताया था सर कि वहाँ पे आज भी कृष्ण जी रात में दर्शन देने के लिए वहाँ पे आराम करने के लिए आते हैं, और कोई भी अगर उन्हें देख ले तो फिर वो अंधा हो जाता है, बोल नहीं पाता किसी के आगे कुछ। तो सर कौन सी जगह पे? ये बस्तर में, जगदलपुर और बस्तर के आसपास में एक जगह पे मंदिर है। मैं बहुत छोटा था, स्कूल की तरफ से हम लोगों को एक ट्रिप में ले गया था। उस ट्रिप में हम बहुत सारी जगह घूमे, जिसमें हमको एक ये मंदिर घुमाया गया। मेरे पूरे क्लासमेट साथ में थे। और वो जो आपने कहा ना कि कृष्ण जी वहाँ दर्शन देने नहीं आते हैं, वो उनकी आराम गाह है, वहाँ आराम करने आते हैं। लेकिन और आपको देखना अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं है क्या, मेरी बहुत सीमित समझ है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो कि शायद हमारे भगवान, उनकी आत्मा है, उनका सोल बहुत सुंदर होगा, पर शायद उनके चेहरे उतने सुंदर नहीं जितना हमने अपनी तस्वीरों में बना रखा। वो विकराल होंगे, मैं कुरूप होंगे नहीं बोल रहा हूँ, वो विकराल होंगे, वो बहुत बड़े होंगे। प्लस एक लेवल ऑफ लाइट, एक लेवल ऑफ ब्राइटनेस को आप अपनी आंख से देख सकते हैं ना। उससे ज़्यादा ब्राइटनेस जब आपके रेटिना में पड़ता है तो आपका रेटिना खराब होता है। इसीलिए बोला जाता है ना, बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखते, मोबाइल को बहुत पास से नहीं देखते, ट्यूबलाइट को स्ट्रेट मत देखो, सूरज को स्ट्रेट मत देखो। क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाली जो रोशनी है वो आपके रेटिना के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ऊपर है, वो आपको नुकसान पहुंचाती है ना। तो मेरा मानना है कि भगवानों में से जो शक्ति निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, अब वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ साउंड हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ टच हो सकता है, मुझे नहीं पता, इन फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ इट टुगेदर भी हो सकता है। उसको ग्रहण करने की क्षमता हम में है नहीं। अब पहले में होती थी, अब नहीं है। तो आप वो सूर्य ग्रहण के समय बोलते हैं ना, वो 3D चश्मा लगाओ और एक्सरे वाला उससे देखो। क्यों नहीं बोलते हैं कि नेकेड आई से देखो, नुकसान पहुंचाता है। तो अति सर्वदा वर्जेत एक कहावत है, एक लाइन है कि अच्छे की भी अति बुरी ही होती है। तो भगवान अपनी जगह है, और आपकी आराधना करने का एक पद्धति, एक तरीका है। आप आराधना करने की उस पद्धति से आगे जाने की कोशिश करेंगे तो अति सर्वदा वर्जेत में आपका नुकसान ही होगा। तो शायद वैसा कुछ समझा रहे हैं वहाँ पे।